बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 4-5 बड़ी आम तरीन खबरें हैं। सदर आरिफ अलवी के पर कट चुके हैं और इमरान खान ने भी सदर आरिफ अलवी के लिए जेल से एक इंतहाई अहम पैगाम भेजा है और अब काउंटडाउन बढ़ चुका है क्योंकि विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तबले जंग बजा दिया है। इलेक्शंस की डेट का मामला एक फुल फ्लेज जंग की सूरत इख्तियार करता जा रहा है क्योंकि एलामिया जारी हो चुका है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन की तारीख पर बड़ी पेशरफ्त हुई है, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इस सबके अंदर एक और बड़ी अहम खबर है। एक जानिब तो इमरान खान साहब के साइफर केस का तफसीली तहरीरी फैसला, खान साहब से आज जेल में क्या पूछा गया, मैं बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। वहीं दूसरी जानिब करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त इमरान रियाज के केस के हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं क्योंकि हमने आपके सामने कुछ मस्बत खबरें रखी थी और इस उम्मीद का इजहार किया था कि 10 दिन के अंदर अंदर इमरान रियाज खान वापस आ जाएंगे। अब मामला दिनों तक नहीं बल्कि क्या घंटों तक जा पहुंचा है या फिर मामला अभी भी पेचीदा है, अभी भी कुछ सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। इस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रख लेते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे मेरी यह दरखास्त होगी कि वीडियो को लाइक कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप बेहतर समझे तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की आज अटक जेल में होने वाली समाअत का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में इमरान खान के खिलाफ साइफर गुमशुदगी केस में इन कैमरा समाअत की और वकला के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान साहब के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक की तौसीह कर दी। 2 हफ्ते का ये रिमांड है जो मजीद दे दिया गया है और 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जो है वो जारी किया गया है। आज की समाअत के तफसीली फैसले में जो तहरीरी तफसीली फैसला जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि वजारत कानून ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ समाअत अटक जेल में मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया। सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल हुकाम के रवैये का सवाल किया जिस पर इमरान खान ने अटक जेल के हुकाम के रवैये पर इत्मीनान का इजहार किया। चेयरमैन पीटीआई ने अटक जेल में खुद को महफूज होने का भी बताया। अब ये जज साहब का मौक़िफ़ है और अदालत का तहरीरी फैसला है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुश्किलात या शिकायत के बारे में सवाल किया जिस पर इमरान खान ने जेल में सहूलियात के हवाले से कोई शिकायत नहीं की। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को जेल मैनुअल के तहत इमरान खान को सहूलियात मुहैया करने की हिदायत की और यह भी हुक्म दिया कि सुपरिटेंडेंट चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेहत के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करें। तहरीरी फैसले में बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई की बुशरा बीबी से अलहदा मुलाकात का वक्त बढ़ाने की दरखास्त की गई जिस पर अटक जेल के सुपरिटेंडेंट को हिदायत जारी कर दी गई है। अदालती फैसले में लिखा गया है कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से साइफर केस का चालान ताहाल जमा नहीं कराया गया। तफ्तीशी अफसर ने साइफर केस का चालान जमा करवाने के लिए वक्त मांगा है। तफ्तीशी अफसर को चालान आइंदा समाअत से कबल जमा करवाने की हिदायत की है और केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ये वो 4 सफ़ात का लुबे लुबाब है जो मैंने आपके सामने रखा है। वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा है। महकमा एंटी करप्शन जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है। मुकदमा मास्टर प्लान 2050 में बेज़ाब्तगियों और करप्शन पर दर्ज किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि मास्टर प्लान में कसूर की अराजी को गैर कानूनी तौर पर ब्राउन किया गया। पीटीआई सदर के खिलाफ मुकदमा एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए में दर्ज किया जाएगा और एंटी करप्शन के हुकाम के मुताबिक कोटला राय अबू बकर की अराजी परवेज इलाही के बेटे की मलकियत है। हुकाम ने कहा कि चेयरमैन एलडीए ने मुनस इलाही के कहने पर अराजी के जाली नक्शे पर दस्तखत किए। गैर मुल्की कंपनी के साथ स्टेज 5 पर मास्टर प्लान की गैर कानूनी मंजूरी दी गई। ये इल्जामात हैं चौधरी परवेज इलाही के ऊपर और एक और मुकदमे के लिए परवेज इलाही साहब तैयार हो जाएं। वहीं दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सानिया 9 मई के मुल्जिमान के ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया है और इस हवाले से मैं कल ही आपको बता चुका हूं कि जीआईटी ने 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान जो है इमरान खान साहब के खिलाफ तैयार कर लिया है और इमरान खान साहब को 14 में से 10 मुकदमात में कसूरवार और गुनाहगार करार दिया है और जो मेन मुकदमा है 9 मई का जिना हाउस पर हमले का, उसमें इमरान खान साहब को एक्यूज्ड उन्होंने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया हुआ है। अब उसके तनाजुर में अगर इसे देखें और अब चीज़ों को तेज़ किया जा रहा है तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म दिया। साथ ही जनावाला वाक़े में जलने वाले 13 गिरजा घरों की तामीर और बहाली भी 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की इन्होंने हिदायत की है और इस सब के अंदर इन्होंने 2 मामलात के ऊपर ये इजलास बुलाया, एक 9 मई के वाक़यात और एक जनावाला वाला सानहा। अब यहाँ पर ज़ाहिर बात है जनावाला का जो सानहा है उसमें पूरी कौम यकजुबान है, कसूरवारों को सज़ा मिलनी चाहिए, रिहैबिलिटेशन
होनी चाहिए मसीही जो जिन्होंने सफ़र किया उनके साथ। लेकिन जाहिर बात है 9 मई के वाक़यात के हवाले से आपको पता है कि बहुत से कंसर्न्स, बहुत से शकूक व शुबात और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अभी भी जवाब तलब हैं और जवाब तलब रहेंगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन की डेट के हवाले से अब बाज़ाब्ता तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीपल्स पार्टी है वो एक बड़ी दिलचस्प किस्म की स्टेटमेंट और बड़ी दिलचस्प किस्म की पोजीशन रख रही है। स्टेटमेंट नहीं बल्कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं और इस वक्त सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन एक जमात खुद इलेक्शन की तारीख दे रही है। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में मुजफ्फरगढ़ से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें जीती और आइंदा इलेक्शन में मुजफ्फरगढ़ से कौमी असम्बली की हम 5 की 5 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि नाअहल और नालायक वजीर आजम को मुसल्लत किया गया जिससे मुआशी और खारजा सतह पर बहरान का सामना करना पड़ा। चेयरमैन पीटीआई की सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ अवाम के साथ मिलकर तहरीक चलाई। इस बात पर हंसना नहीं है, ये इन्होंने सीरियस बात की है। चेयरमैन पीपी का कहना था कि इलेक्शन से मुतल्लिक कल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। एक जमात खुद इलेक्शन की तारीख दे रही है, किसी को नहीं पता इलेक्शन कब होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, मुझे नहीं पता इलेक्शन कब है, आपको नहीं पता इलेक्शन कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन कब है। अगर 90 नहीं तो कितने दिन में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन तारीख तो दे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन बड़ी अजीब बात है सिर्फ एक जमात कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। इस सूरत हाल में हम लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा ना करें तो फिर क्या करें। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा है कि पीडीएम मिसाक जमहूरियत के हक में नहीं है। हमने तो चाहा था कि मिसाक जमहूरियत 2 भी बने, हमने नए मिसाक जमहूरियत की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी वजारतों की जवाबदेह है और पीडीएम अपनी, यानी अब हुकूमत से दामन झाड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के मसाइल को एक जमात तनहा नहीं हल कर सकती। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए तमाम जमातों को एक साथ बैठना होगा। इन्होंने कहा कि बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी देने के बजाय आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। आपके मुंह से ये बातें वैसे बिलावल साहब ज्यादा अच्छी नहीं लगती और अब जाहिर बात है आप इस सब के अंदर अच्छे बनना चाह रहे हैं, चीजें ठीक करना चाह रहे हैं और इस सब में देखना चाह रहे हैं कि ये क्या मामलात हैं। अब देखते हैं कि सिचुएशन किस तरफ को जाती है, लेकिन जाहिर बात है इलेक्शन की डेट के ऊपर फड्डा जो है वो कल अब लतीफ खोसा साहब भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शरीक होंगे। एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी जा रही है एतजाज अहसन साहब और लतीफ खोसा साहब के हवाले से, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरा बात कर लेते हैं नाज़रीन इकराम सदर मुमलिकत के हवाले से। और सदर मुमलिकत जो है उनसे एक मरतबा फिर एक मीटिंग हुई है, लेकिन उस मीटिंग से पहले इमरान खान साहब ने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। और इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोता ने खान साहब से मुलाकात के बाद कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 के मुताबिक इलेक्शन की फौरन तारीख देनी चाहिए ताकि अवामी नुमाइंदा हुकूमत आए और मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम हो। अब यह नुकता आपने समझना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर के हवाले से कोर कमेटी तहरीक एक करारदाद पास कर चुकी है। उसके बाद उमर अयूब साहब ने खत लिखा। अब इमरान खान साहब ने अपने वकील के जरिए यह पैगाम भेजा है और सदर को यह बावर करवाया जा रहा है कि यह सदर का राइट नहीं है, इस्तेहकाक नहीं है। सदर के पास सिर्फ ये एक हक नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये उनका आईनी फरीजा है। अब इस सब के अंदर सदर मुमलिकत से एक और मीटिंग हुई है, लेकिन उस मीटिंग से पहले एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के मंदरजात से आगाह करने के लिए वजीर कानून दोबारा सदर के पास गए हैं। सदर आरिफ अलवी से निगरान वजीर कानून अहमद इरफान ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लेकिन उससे पहले वजारत कानून के मुताबिक मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से होने वाले एक इजलास में चारों सूबों के निगरान वज़राए कानून जो है उन्होंने शिरकत की और वजारत कानून ने ऑफिशियल एलामिया जारी किया। इसके मुताबिक इजलास में पंजाब के निगरान वजीर कानून कुंवर दिलशाद, सिंध के निगरान वजीर कानून मोहम्मद उमर सुमरो, खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर कानून अरशद हुसैन शाह और बलोचिस्तान के निगरान वजीर कानून अमानुल्लाह कंजानी शरीक हुए। तर्जुमान का बताना है कि इजलास में आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म को उजागर किया गया और कहा गया कि आइन की शिक्कों को अलग अलग करके नहीं बल्कि मजमूई तौर पर आइन की स्कीम में देखा जाता है। यानी सदर को कह रहे हैं कि आइन की किसी शिक को आप अलग नहीं पढ़ सकते। वजारत कानून के तर्जुमान का कहना है कि मुल्क भर में एक ही रोज कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने चाहिए। साफ और शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। वजारत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक आजाद आईनी इदारा है। तमाम इदारे हल्का बंदियों और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम करें। दूसरी जानिब ज़राए ने यह बताया है कि निगरान वजीर कानून जो है उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की है, जिसमें मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक निगरान वजीर कानून अहमद इरफान ने इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक निगरान वज़राए कानून का मौक़िफ़ सदर मुमलिकत के सामने रखा है। और अब ये जो एलामिया जारी हुआ है
सदर मुमलिकत को एक तरह से रोकने के लिए, अपनी पोजीशन वाजे करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उसकी तरफ से अब इस सब में सवाल यह है कि ये इस जानिब मामला जा रहा है कि एक तारीख इलेक्शन कमीशन देगा और एक तारीख सदर मुमलिकत देंगे, फिर चर्चा होगा, अदालतें लगेंगी, टॉक शोज होंगे, और फिर क्या होगा, क्या इलेक्शन की डेट का मामला किस तरफ को जाएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाले वक्त ने बताना है। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन किराम सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके वाले से ये जो एलामिया जारी हुआ है इसने उनके पर काटने की कोशिश की। और सदर साहब के ऊपर अब एक और सवाल ये भी हो रहा है कि वो अबूरी सदर हैं। ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, सदर साहब बेशक आज डेट दे दें और इनकलाबी बन जाएं, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि अगर डेट देनी थी तो आपने अगलों को ये दलील क्यों दी, अगलों को ये मौका क्यों दिया कि आप अपनी 5 साल मुद्दत पूरी, ऑल्दो वो बिल्कुल सदर हैं, पूरे इख्तियारात हैं उनके पास, कोई अबूरी सदर वाला कोई आइन के अंदर कोई ऐसी स्कीम नहीं है, आइन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब एक मौका मिल गया साफियों ने उन्हें, जैसे ही उनकी तरफ से 2 दिन नहीं, 2 दिन वो सदर रहे, लेकिन जैसे उनकी तरफ से चांस बना कि जी सदर मुमलिकत जो है वो इंतखाबात की डेट दे सकते हैं तो वो अबूरी सदर हो गए। तो सदर मुमलिकत ये डेट अपने ये सब कुछ अपना टेन्योर जो है, एग्जैक्ट डेट जो है वो खत्म होने से पहले इलेक्शन की डेट दे सकते थे। ये सवाल तो जरूर होगा, क्या वो यही सब कुछ कर रहे हैं कि ना के दरमियान में रह के एक घर को राजी कर रहे हैं और दूसरे को नाराज नहीं कर रहे। राजी दूसरा घर नहीं है, लेकिन क्या वो उसे नाराज नहीं कर रहे? इस सब के अंदर ये सवाल जरूर पूछा जाएगा सदर मुमलिकत से। और आधा इनकलाब जो है वो हमेशा काम खराब करता है। जस्टिस मदियाल साहब जो है वो बड़े दबंग फैसले करते हैं, लेकिन आधा इनकलाब, जिस तरह से वकला ने अपने कन्वेंशन में कहा कि आप सजा देते ना भाई, जो 14 मई को जिन्होंने इंतखाबात नहीं कराया तौहीन अदालत की, क्यों नहीं दी सजा? वकील आपके पीछे खड़े होते। मतलब फिर वो एक आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बेबस हैं, हाई कोर्ट और छोटी कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स क्या करेंगे? इस सब के अंदर सवाल तो बनता है। अच्छा, अब वहीं दूसरी जानिब जो चीजें हैं वो अब आपने समझनी है। इमरान रियाज खान जो है उन्हें लापता हुए, आपको पता है कि मई में वो लापता हुए थे और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने जो है वो इमरान रियाज खान साहब को हो चुके हैं मुकम्मल। 120 दिन से जायद इमरान रियाज को लापता हुए दिन हुए और 12वीं समाअत हुई चीफ जस्टिस इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब की अदालत के अंदर। पिछली समाअत के अंदर मामलात बदले और इमरान रियाज खान जो है उनके वालिद को समाअत से पहले थोड़ी देर एक कॉल आती है और उस कॉल के बाद पूरा मंजरनामा बदल जाता है। इमरान रियाज खान की वेलबींग और सेफ्टी के हवाले से खदशात दूर हो जाते हैं, लेकिन उस कॉल को कंफर्म करने के लिए मामलात जो हैं वो देखे जाते हैं। वो कॉल जो है वो कंफर्म हुई है और उस हवाले से जारी बात है कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो सेफ एंड साउंड हैं। 10 दिन के हवाले से ये बात आई थी कि इमरान रियाज खान साहब वापस होंगे आज की समाअत से पहले, लेकिन आज की समाअत से पहले वो वापस तो नहीं आए। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह हुई है कि इमरान रियाज खान जो हैं उनके वालिद और वकला, फैमिली और वकील अली इशफाक एक पेज पे हैं। ये आप अपने देहन से निकाल दें, कुछ लोग वैसे ही करते हैं बातें, उसकी कोई अली इशफाक लॉयल है इमरान रियाज के साथ, फैमिली, और वो एक पेज पे थे, एक पेज पे हैं और एक पेज पे रहेंगे। अब उन्होंने आज ये बात की है कि उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि जो इस वक्त पेशरफ चल रही है और अदालत से मजीद वक्त ले लिया, यानी बैक एंड पे बहुत कुछ हो रहा है और इमरान रियाज खान जो है उनके 48 से 72 घंटों के अंदर वापसी के इम्कानात भी इस वक्त पैदा हो चुके हैं। अल्लाह करे कि ये सब कुछ ऐसा ही हो और ये मजीद इंतजार हमें ना करना पड़े। लेकिन आज अदालत के अंदर भी यही बात कही गई कि पंजाब पुलिस यानी आईजी पंजाब और फैमिली एक पेज पे हैं और इंशाल्लाह चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं और मामलात जो हैं वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे इमरान रियाज खान साहब के हवाले से। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आज की समाअत में फिर आगे की अपडेट दे दी गई है, उससे पहले उम्मीद है इमरान रियाज खान साहब जो है वो वापस होंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, आप भी दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।